हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्फा ट्रेडर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 2021 में आईपीओज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो आने वाली है, मैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी 2021 में आईपीओज आने वाले हैं, जिनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उन सब के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आईपीओज भी बताऊंगा जो 6 से 7 दिन 10 दिन के अंदर आपके पैसे डबल करने की भी पोटेंशियल रखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पहले 2021 के आईपीओ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जो 2020 में आईपीओ आए हैं उनके बारे में पहले बात करूंगा। 2020 में जो आईपीओ आए, उन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का एक पैसे रेज करे उन्हें, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के आसपास के। इनमें जो टॉप आईपीओ जो थे वो थे मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज, बर्गर किंग के बारे में तो सब जानते ही हैं, ग्लैंड फार्मा, ऐसी ऐसी कंपनीज भी। अब ये जो कंपनीज है, अगर मैं आपको बताऊं तो मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज ने 15 दिसंबर को इशू करा, एंड इशू प्राइस 286 से 288 का, एंड ये इशू साइज इसका 541 करोड़ रुपए का था। इतना बड़ा आईपीओ का, ठीक है। अब बर्गर किंग का आपको सबको पता ही होगा, 2 दिसंबर के दिन इशू डेट थी, 60 रुपए का इशू प्राइस था, एंड जब ये लिस्ट हुआ तो ऑलरेडी जो इनके जो इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे इसने डबल कर चुका था, ठीक है। अब इसमें मैं लिस्ट में जो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक, अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में बताऊं, जैसे एंजल ब्रोकिंग काफी नामी कंपनी है, बट इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। इशू प्राइस 306 का था, बट जो लिस्टिंग प्राइस आया वो 275 रुपए का ही रहा बस, ठीक है। अब जो मैं आपको 2021 में जो आने वाले हैं आईपीओ, उनके बारे में एक डिटेल नॉलेज दूंगा। अब जैसा कि आपने देखा ही, 2020 में जितने भी आईपीओ लॉन्च हुए, उन सारे आईपीओ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, एंड लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में जो ये बुल रन थी, ये बुल रन कंटिन्यू करेगी एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर तक। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। अब एक डेफिनेटिव, जैसे इसमें बता रहे हैं, एक डेफिनेटिव लिस्ट नहीं आई है आईपीओ की 2021 के लिए, बट काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि ऑलमोस्ट 30 कंपनीज प्लान कर रही हैं 30,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट से रेस करने के लिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इनमें से जो कुछ कंपनीज है जो पब्लिक जाने वाली हैं, उनमें जो नाम है वो है आपका, बड़ी बड़ी काफी अच्छी अच्छी कंपनीज है जिनका इसमें जो आईपीओ लॉन्च करने वाली है, जैसे कि LIC 70,000 करोड़ ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 70,000 करोड़ का इशू साइज होगा LIC का, माफ कीजिए, 70,000 करोड़ का ऑलमोस्ट इशू साइज होगा इसमें। और काफी नामी कंपनी जैसे नायका, IRFC, इंडिगो पेंट्स, रेलटेल, कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसका बहुत टाइम से वेट है सारे इन्वेस्टर्स एंड लोगों को इसके शेयर के इशू होने का। तो कल्याण ज्वेलर्स एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर आपको इसमें आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं। अब बजाज एनर्जी, स्टड्स एक्सेसरीज, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ऐसी ऐसी अच्छी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। अब जैसे कि आप इसमें देखें, बारबेक्यू नेशन, APJ सरेंडर, होम फर्स्ट फाइनेंस बैंक, श्याम स्टील, अन्य इंफ्रा डेवलपर्स, ऐसी ऐसी अच्छी कंपनीज के भी नाम है इसमें, जो मैं आगे आपको दिखाऊं। अब LIC, सबसे पहले मैं आपको कुछ उन आईपीओ के बारे में बताऊंगा जो इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स को भी, लोग जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं हम LIC की। LIC कॉरपोरेशन जो है इंडिया की लार्जेस्ट एवर पब्लिक इशू इन इंडिया है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक इशू करने वाली है LIC कंपनी। LIC का ये अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2020 के यूनियन बजट में किया था,
Although the issue size of IPO has not been officially declared by the government, it is being expected around 70 से 80 हजार करोड़. ऑलमोस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 से 80 हजार करोड़ रुपए तक का ये आईपीओ लॉन्च करेंगे. 70 से 80 हजार करोड़ एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. ठीक है. अब मैं इसमें आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने डिविस्मेंट टारगेट 2.1 लाख करोड़ का रखा हुआ है, जिसमें से 90,000 करोड़ LIC की लिस्टिंग और ITBI के स्टेक सेल से आएगी. ठीक है. अब LIC के बारे में मैं आप एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में LIC के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा. और LIC और कुछ एक दो स्टॉक्स में ऐसे लूंगा जिनमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मार्केट के लोग हैं वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के. अब जैसे कंपनीज नायका जैसी, नायका में जैसे कि अब ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट प्लेस है, नायका लिस्टिंग 2021 के एंड तक या नियरली 2022 के स्टार्टिंग में आएगी. एंड नायका की जो वैल्यूएशन हो चुकी है वो ऑलमोस्ट 3 बिलियन के आसपास, $3 बिलियन के आसपास. ये रुपीस की बात नहीं हो रही है, ये डॉलर की बात हो रही है. ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास इसका वैल्यूएशन हो चुका है. ठीक है. अब मैं आपको IRFC के IPO के बारे में बताता हूँ. IRFC, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका प्राइमरी बिजनेस है फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन और एक्विजिशन फॉर द इंडियन रेलवेज. ठीक है. इसका जो IPO साइज होने वाला है वो ऑलमोस्ट 4600 करोड़, 4600 करोड़ के आसपास का होने वाला है. इसका जो इश्यू साइज होगा वो ऑलमोस्ट 140 करोड़ शेयर्स का होगा, जिसमें से 93 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू होंगे एंड बाकी बचे हुए ऑफर फॉर सेल होंगे, सेल की तरह ऑफर किए जाएंगे. ये जो IPO इशू कर रहे हैं लोग वो कंपनी के केपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन रेलवेज की वजह से कर रहे हैं. अब अगला जो मैंने आपको बताया वो है इंडिगो पेंट्स. इंडिगो पेंट्स का जो इशू साइज होगा वो एक्सपेक्टेड है 1000 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 300 करोड़ के फ्रेश इशू होगा एंड बाकी विल बी ऑफर फॉर सेल, सेल की तरह ऑफर होंगे. कंपनी IPO इसीलिए लॉन्च कर रही है क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना चाहती है, इस वजह से वो अपना IPO लॉन्च कर रही है. इंडिगो पेंट्स बैक्ड बाय सिक्वा कैपिटल, इसने अपने ऑपरेशन 2000 के साल में स्टार्ट किए थे एंड मैन्युफैक्चर करती है पेंट अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स. इंडिया की बहुत नामी कंपनी है इंडिगो पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स का जो IPO है एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. अब जो मैं आपको अगले IPO के बारे में बताने वाला हूँ वो है रेलटेल लिमिटेड. रेलटेल लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है. ये बेसिकली टेलीकॉम नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के में काम करती है. इसका जो IPO का साइज होने वाला है वो 8.66 करोड़ शेयर्स ये इशू करने वाले हैं एंड इसके जो वर्थ होगी वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ की वर्थ होगी एंड सारे मोस्ट प्रोबेबली ऑफर फॉर सेल ही आएंगे. अब कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है एंड गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स में इनका पार्ट है, जैसे कि नेशनल नॉलेज पार्क, भारत नेट और यूसोफ फंडेड ऑप्टिक फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इनका हाथ है. इसकी ग्रोथ होने की चांसेस 100% है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये वाईफाई 5G आने वाला है, 6G भी आएगा. आने वाले टाइम में नेटवर्क की जो सेक्टर है उसमें एक बहुत अच्छी तेजी आने की काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है. अब मैंने इसके बारे में रेलटेल में पढ़ भी रहा था, तो ऑलमोस्ट इसका ईयरली जो रिटर्न्स है वो 7.47% के दे रहा है ईयरली ग्रोथ रिटर्न्स. तो काफी अच्छा स्टॉक है रेलटेल. अब कल्याण ज्वेलर्स का सबने नाम सुना ही है. कल्याण ज्वेलर्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कल्याण ज्वेलर्स का IPO में सब्सक्राइब करने के लिए. कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बताऊं तो केरला बेस्ड कंपनी है. ऑलमोस्ट 1750 करोड़ का पैसे रेस करने के में प्लान कर रही है IPO के थ्रू. इसमें से जो 1000 करोड़ के शेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्रेश इशू के थ्रू बाय करेंगे और बाकी बचे हुए ऑफर फॉर सेल के लिए बाय करेंगे, ऑफर फॉर सेल की तरह रेस किया जाएगा. जो रिटेल ज्वेलर है वो 1993 में फाउंड हुआ था एंड जून 30 2020 के जो डाटा है तब तक का ऑलमोस्ट इसके
137 शोरूम्स है पूरे इंडिया में फैले हुए। कल्याण ज्वेलर्स बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे हिसाब से इसमें बहुत अच्छा आपको एक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, ओवर सब्सक्राइब ही होगा एंड एक बहुत अच्छे रिटर्न्स ये इशू होते ही देगा। अब जो अगला आईपीओ है हमारी इस लिस्ट का, वो है बजाज एनर्जी। बजाज एनर्जी में जैसे आप देखें तो इसका आईपीओ साइज ऑलमोस्ट 5,450 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जिसमें से 5,150 करोड़ फ्रेश इशू होगा। कंपनी आईपीओ इसलिए इशू कर रही है क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे हैं ललितपुर पावर का 1980 मेगावाट का जो प्लांट है उसको एक्वायर करने की। जो बचा हुआ वो जो भी अमाउंट होगा वो जनरल एक्सपेंसेस में यूज होगा। बजाज एनर्जी काफी ही नामी कंपनी है, काफी अच्छे फंडामेंटल्स है कंपनी के, काफी अच्छे फंडामेंटल्स है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल जनरेशन कंपनीज में से एक है एंड इसका टोटल ग्रॉस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2430 मेगावाट का है। 2430 अगर आपको नहीं पता हो मेगावाट, तो बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। एंड जैसा कि अब ये लोग प्लान कर रहे हैं 1980 मेगावाट का और एक्वायर करने के लिए, उसके बाद इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बजाज एनर्जी काफी अच्छा आईपीओ हो सकता है जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो अगला हमारा आईपीओ है वो है स्टड्स एक्सेसरीज। स्टड्स एक्सेसरीज का आपने नाम सुना ही होगा। स्टड्स कंपनी जो है वो मोटरसाइकिल एक्सेसरीज बनाती है, हेलमेट्स बनाती है और राइडिंग गियर्स बनाती है। ये 1973 में कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगस्त 2020 में कंपनी के अप्रोक्सीमेटली मार्केट शेयर 30% के आसपास का, और अब ये लोग एम कर रहे हैं उसको 40% तक स्केल करने का आने वाले 3 साल के अंदर। जो आगे के आईपीओ हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी प्लान कर रही है 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करने की, जिनमें से 1.6 करोड़ शेयर्स जो होंगे वो फ्रेश इशू होंगे, बाकी जो होंगे वो ऑफर फॉर सेल के लिए होंगे। द अप्रोक्सीमेट आईपीओ साइज जो इस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का है वो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का है। 400 करोड़ एक काफी अच्छा अमाउंट है। अब कंपनी की जो ब्रांचेस है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक एंड काफी और स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में भी फैली हुई है। तो कंपनी काफी अच्छी है, इसमें आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब वीडियो में मैं जो कुछ ऐसे आईपीओ है जिनमें मैं खुद सब्सक्राइब करने वाला हूँ एंड जिसमें मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, उसके ऊपर एक स्पेशलाइज वीडियो आने वाली है आने वाले कुछ दिन में। उस पर भी आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट डिटेल में उन शेयर्स के, उन आईपीओ के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अब ये जो है अगला जो हमारा आईपीओ है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। इसका आईपीओ साइज होगा वो ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ की होगी और बाकी ऑफर फॉर सेल होगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी है वो स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनी है, केमिकल में स्पेशलाइज काम करती है। इसके जो पीयर्स हैं रोजरी बायोटेक और केमकॉन, जैसे कि हमने 2020 में देखा होगा इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था, वर सब्सक्राइब्ड 80 एंड 149 टाइम्स रिस्पेक्टिवली एंड 2020 में लिस्ट हुए जैसे मैंने आपको भी बताया। तो एक काफी अच्छा एक वो है आईपीओ जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। एंड बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट करने के मूड में हैं। तो एक बहुत अच्छे आपको हाई रिटर्न्स दे सकती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। अब जो आने वाले आईपीओ है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, बारबेक्यू नेशन, हॉस्पिटैलिटी। अब जो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है उसका आईपीओ का जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट 150 करोड़ का होगा, जिसमें से 45.2 लाख शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल होंगे। फ्रेश इशू होगा 150 करोड़ का एंड बाकी 45.21 करोड़ आपके ऑफर फॉर सेल होंगे। आईपीओ प्रोसीड्स जो यूज होंगी वो सब कुछ कंपनी के जो डेप्ट्स हैं उसके को क्लियर करने के लिए होंगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगी। कंपनी जो है वो ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है ऑटो कंपोनेंट्स। ठीक है। जो अगला हमारा कंपनी है जिसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है वो है बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन अगर आपको पता हो तो एक काफी अच्छी
रेस्टोरेंट, एक फूड के बिजनेस में है कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा नाम है इनका, काफी अच्छे फंडामेंटल्स भी हैं कंपनी के। जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट में है, जैसा कि यहाँ लिखा है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट में काम करती है, काफी सारी सिटीज में इनकी ब्रांचेस है, और ये 1000 से 1200 करोड़ के आसपास रेस करने का प्लान कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू। इसमें जो टोटल साइज है आईपीओ का, उसमें 275 करोड़ जो होंगे वो फ्रेश इशू होंगे, एंड हो सकता है बचा हुआ जो है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू हो। और जो कंपनी के जो आईपीओ है वो इसीलिए इशू कर रही है क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो इनकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है और जो कॉर्पोरेट पर्पसेस है उसकी नीड्स पूरी करने के लिए कंपनी इंडिया में ऑलमोस्ट 130 आउटलेट्स से भी ज्यादा इनमें ऑपरेट करती है। काफी अच्छी कंपनी है, काफी नामी कंपनी है, एंड जैसा कि आपने देखा ही होगा बर्गर किंग जैसी कंपनी जो है, जो इंडिया में फिर भी लॉसेस में है एंड वो फूड सेक्टर की कंपनी है, उसने कितने ज्यादा एक सब्सक्रिप्शन मिला एंड कितने ज्यादा उसने रिटर्न्स दिए हैं। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अगले आईपीओज है जो जिनके बारे में आपको बताना है वो है एपीजे सरेंडर पार्क होटल्स, होम फर्स्ट फाइनेंस बैंक एंड श्याम स्टील। सबसे पहले एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी है वो 1000 करोड़ के आसपास का पैसे रेस करने के प्लान कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू ऑलमोस्ट 400 करोड़ का होगा और बाकी ऑफर फॉर सेल के थ्रू आएगा। अब पार्क होटल है वो मोस्टली मेट्रो सिटीज में है, तो एक अच्छी ग्रोथ भी कर रही है कंपनी, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अगला हमारा आईपीओ है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस बैंक। एक काफी अच्छा बैंक है, एक बैंक है जो आगे एक बीट करते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स को आगे आ रहा है, एक अच्छा आपको आने वाले सालों में रिटर्न्स दे सकता है। जो ये प्लान कर रहा है वो 1,500 करोड़ के आसपास प्लान कर रहा है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू होंगे एंड बाकी ऑफर फॉर सेल के थ्रू होगा। अब जो कंपनी जो ये आईपीओ कर रही है वो एनहेंस करने के लिए कर रही है अपने कैपिटल बेस को, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कर रही है। जो कंपनी है एक मॉर्गेज फाइनेंसियर की बेसिकली उसमें वर्क करती है फील्ड में। जो अगले आईपीओ है वो है श्याम स्टील और अनय इंफ्रा डेवलपर्स। श्याम स्टील के बारे में बताऊं तो इसका जो आईपीओ साइज होने वाला है वो है 500 करोड़ के आसपास का, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा दोनों ऑफर्स फॉर सेल एंड फ्रेश इशू का। कोई स्पेसिफिक क्लियर डाटा नहीं आया कि कितना ऑफर फॉर सेल होगा और कितना फ्रेश इशू होगा। जो कंपनी है वो कोलकाता बेस्ड है और वो प्लान इसलिए कर रही है आईपीओ लॉन्च करने का क्योंकि इनकी जो बोरोइंग्स है उसको रीपे करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। श्याम स्टील जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका वेस्ट बंगाल में, स्टील में बेसिकली वर्क करती हैं। अगला जो आईपीओ है वो है अनाई इंफ्रा डेवलपर्स। जो इसका आईपीओ साइज होने वाला है वो ऑलमोस्ट 200 से 250 करोड़ के आसपास होने वाला है। कंपनी एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फर्म है जो वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन सेगमेंट में काम करती है। अगला जो हमारा लिस्ट में आईपीओ है वो है समी होटल्स। इसका आईपीओ साइज ऑलमोस्ट 18 से 2000 करोड़ के आसपास होने वाला है। कंपनी फ्रेश इशू 1100 करोड़ की कर रही है एंड ऑफर फॉर सेल के बारे में कुछ क्लियर डाटा नहीं दिया हुआ है। तो कंपनी जो है वो जो ये आईपीओ लॉन्च कर रही है वो अपने जो डेट्स हैं उसको पे करने के लिए कर रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 27 होटल्स 12 सिटीज इंडिया के में ऑपरेट कर रही है, इंक्लूडिंग मेट्रो सिटीज। जो मेट्रो सिटीज है उनमें भी इनके होटल्स है। Sami is a hotel owner and asset management with institutional ownership model। इन्होंने इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के मॉडल पे अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। एक चीज और गाइस, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपना एक रिसर्च जरूर करिए, अपनी प्लानिंग जरूर कीजिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे अगर आपका लॉस या कुछ होता है तो उसकी गारंटी हम नहीं लेते। आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए, पैसा आपका है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो अपनी रिसर्च के बिना बिल्कुल कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।